हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कि कल आप एग्ज़ाम में इजीली लिख पाओगे। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। सो ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर इनपुट फिल्टर का वर्किंग पहले मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। सो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर फिट है, जैसे कि आपको पता है। फिर दो डायोड है, दैट इज सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, और दो डायोड्स फिक्स है। ये है हमारा कैपेसिटर और ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो ये वाले कनेक्शन, ये वाली सीरीज में सब कनेक्शन हो रहा है। तो उसके बाद हमें क्या देखना है कि इन दिस टाइप कैपेसिटर C इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड रेजिस्टेंस RL। मतलब ये लोड रेजिस्टेंस RL में ये जो कैपेसिटर है वो पैरेलल कनेक्शन में है। कैसे है? पैरेलल कनेक्शन में। ये डायग्राम आपको अच्छे से करनी है। फिर द कैपेसिटर इज चार्ज्ड थ्रू रेक्टिफायर एंड डिस्चार्जेस थ्रू RL। मतलब ये जो कैपेसिटर होता है ये वाला, तो ये इसे कहाँ से चार्ज होता है? रेक्टिफायर से ये कैपेसिटर चार्ज होता है। कहाँ से डिस्चार्ज होता है? लोड रेजिस्टेंस से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो ये आगे क्या कहा है? नॉर्मली डिस्चार्जिंग इज मेड स्लो बाय इंक्रीजिंग टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू R इंटू C। सो ये टाइम कांस्टेंट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग हो रहा है उसको स्लो बना रहे हैं। मतलब चार्जिंग तो फास्ट होगा पर डिस्चार्जिंग कैसे होगा? स्लो होगा। अब आप ये वाले डायग्राम को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। अब मैं पहले बता देती हूँ कि क्या होता है जब भी ये चार्ज होता है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर से या फिर ये रेक्टिफायर से जब भी ये कैपेसिटर चार्ज होता है, तो ये देखो, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। जैसे आपको पता है ये वाला जो मैंने ग्रीन से मार्क किया, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। और यहाँ पे मेरे पास फिल्टर कैपेसिटर का आउटपुट है, यानी ये वाला येलो वाला जो है वो फिल्टर कैपेसिटर का आउटपुट है। अब जब वोल्टेज, यानी जब रेक्टिफायर का वोल्टेज 0 से B पॉइंट तक आएगा, मतलब यहाँ पे A है, A से B पॉइंट तक आएगा, ये वाला एरिया जो मैंने येलो से मार्क किया है, वो ऐसे इंक्रीज होगा। कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है। ओके, और अब जब रेक्टिफायर का वोल्टेज B से सीधा नीचे जा रहा है, मतलब ये वाले पॉइंट पे जा रहा है B से, तो कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसे धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ओके, इस पॉइंट पर कैपेसिटर का हमने क्या किया है? टाइम कांस्टेंट घटा दिया है। इसके वजह से क्या होगा? टाइम धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होगा, तो यहीं पे आ जाएगा। और जब तक ये वाले पॉइंट पे आ जाएगा, और जब तक वो डिस्चार्ज हो ही रहा है, तो हमारा रेक्टिफायर क्या होगा? वापस चार्ज हो जाएगा। तो रेक्टिफायर हमारा यहाँ से देखो वापस चार्ज हो गया और D पॉइंट तक आ गया। मतलब यहाँ से हमारा रेक्टिफायर वापस ऊपर तक आ गया D पॉइंट तक। तो तब हमारा कैपेसिटर है वो, तो उसकी चार्जिंग तो वापस बढ़ेगी, तो वापस B से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया समझ में, और यहाँ से वापस D पॉइंट पे जाएगा। मतलब B से C और C से D पॉइंट तक चला जाएगा। तो इसी तरह से वापस ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और फिर ऊपर चार्ज हो जाएगा, फिर वापस धीरे डिस्चार्ज होगा, फिर ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो उसकी वजह से उसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा, जो मैंने येलो से मार्क किया है, इस तरह से आएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा कैपेसिटर का आउटपुट जो है, मतलब यहाँ से जो आउटपुट आएगा उसका रिपल बहुत ही मिनिमम होने वाला है। तो वही हम पढ़ेंगे अभी आगे। देखो यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट, when the rectifier voltage increases, यानी A to B पॉइंट जब जा रहा था, यानी ये अगर है तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ओके, सो when the rectifier voltage increases, मतलब ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक 0 to peak voltage, the capacitor charges to peak value। मतलब जो कैपेसिटर है वो भी यहाँ पे पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगी। फिर as shown in part A to B, मतलब यहाँ पे A है और यहाँ पे B है।
फिर व्हेन द रेक्टिफायर वोल्टेज डिक्रीजेस फ्रॉम पीक वैल्यू टू 0, मतलब ये ग्रीन वाला दिख रहा है, मतलब B से यहाँ तक जब डिक्रीज हो रहा है, द कैपेसिटर डिस्चार्जेस स्लोली थ्रू RL एज शोन बाय पार्ट B to C, मतलब ये स्लोली डिस्चार्ज होगा, स्लोली डिस्चार्ज होगा। और अब जैसे ही ये देखो ग्रीन से कर रही हूँ, जैसे ही हमारा रेक्टिफायर का वोल्टेज वापस यहाँ पे आ गया ये वाले पॉइंट पर, तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग तो पूरा हुआ ही नहीं, उसके वजह से ये वापस यहाँ से आ जाएगा। ओके, ये ऐसे आ जाएगा, फिर वापस धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तब तक रेक्टिफायर वापस चार्ज होगा, वापस यहाँ पे आ गया। तो ऐसे इसकी साइकिल चलती रहेगी। ओके, सो आगे पढ़ेंगे। Again, when the voltage of rectifier increases, capacitor again charges to peak value as shown from part B to C. मतलब ये जो था, सो यहाँ से आने के बाद अगेन चार्ज हो जाता है ये वाले पॉइंट पे। ओके, अगेन चार्ज होता है। Thus आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज DC विथ मिनिमम रिपल। मतलब क्या मिलता है अपने को, DC मिलता है। फाइनली ये देखो कुछ ऐसे होता है, मतलब एक सेकेंड, जो हमारा पहले था ऐसा आउटपुट था कुछ, राइट, हाफ फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसे आता है। तो जब हमने कैपेसिटर यूज किया तो उसका आउटपुट कैसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया, राइट। सो ये भी डीसी है, ये भी डीसी है। अगर हमें डीसी में क्या मिलता है, मिनिमम रिपल मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ पे देखो लिखा है मिनिमम रिपल के साथ हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।